दोस्तों आज आपके लिए यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं उपयोगिता का, जो कि पिछली बार की परीक्षा में उपयोगिता से रिलेटेड कई क्वेश्चन आए थे। उपयोगिता का मापन किया जा सकता है क्या? उपयोगिता को मापना संभव है? अगर मापना संभव है तो कौन कौन सी विधियों से उपयोगिता को मापा जा सकता है? सो गाइस, आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो यूटिलिटी अर्थात उपयोगिता क्या है। अर्थशास्त्र के अनुसार उपयोगिता की क्या परिभाषा होती है, इसको मापने की कितनी विधियां प्रचलित हैं, किस विधि से किस प्रकार उपयोगिता का मापन किया जाता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ताकि मेरे आगे आने वाले हर वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं यूटिलिटी का। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूटिलिटी होती क्या है, उपयोगिता होती क्या है। तो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं उपयोगिता की, तो अर्थशास्त्र के अनुसार उपयोगिता की डिफिनीशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू इंडियन इकोनॉमी डिफिनीशन ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या है दोस्तों, आपको बता दें, उपयोगिता वस्तु की वह शक्ति होती है, वह क्षमता होती है जिससे मनुष्य की किसी ना किसी आवश्यकता की संतुष्टि होती है, वह उपयोगिता कहलाती है। उसको हम उपयोगिता कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। उपयोगिता वस्तु की वह शक्ति क्षमता होती है जिससे मनुष्य की किसी ना किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है, उपयोगिता कहलाती है। दोस्तों आपको हम बता दें, जैसे हमारे पास कोई एक वस्तु है, उस वस्तु का हम कंज्यूमर करते हैं, यानी उपभोग करते हैं तो हमें अंत में कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, उसे ही क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता कितने प्रकार की होती है? उपयोगिता दो प्रकार की होती है, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। सबसे पहले हम उपयोगिता की बात की, फिर अब देखेंगे क्या उपयोगिता का मापा जा सकता है, उपयोगिता कितने प्रकार की होती है। तो उपयोगिता के प्रकार देखे जाए तो उपयोगिता दो प्रकार की होती है। नंबर एक कुल उपयोगिता, दूसरा है आपका सीमांत उपयोगिता। दोस्तों आपके पेपर में पूछा जा सकता है सीमांत उपयोगिता क्या है, कुल उपयोगिता क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। कुल उपयोगिता को कहते हैं टोटल यूटिलिटी, इसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, तो दोस्तों सबसे पहले कुल उपयोगिता वस्तु की समस्त इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को ही कुल उपयोगिता कहते हैं। समस्त इकाइयों के उपभोग से, कुल है यानी टोटल, तो टोटल इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली इकाइयों को कुल उपयोगिता कहते हैं। इसका हम सूत्र लग सकते हैं, TU बराबर सिग्मा यम यू। TU बराबर सिग्मा यम यू। इस पीजीटी के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि TU बराबर सिग्मा यम यू, सिग्मा क्यू यू, कुछ भी विकल्प दे सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर, राइट आंसर क्या है दोस्तों, TU बराबर सिग्मा यम यू। सिग्मा का मतलब है जोड़, यम यू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? सीमांत उपयोगिता का जोड़ ही कुल उपयोगिता कहलाता है। इसकी कई डिफिनेशन आप लिख सकते हो दोस्तों। पहली डिफिनेशन, वस्तु की समस्त इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कुल उपयोगिता कहलाती है। सेकेंड डिफिनेशन, सीमांत उपयोगिता के जोड़ को या सीमांत उपयोगिता के योग को ही कुल उपयोगिता कहते हैं। अब दूसरी बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की, सीमांत उपयोगिता की। एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। एक अतिरिक्त इकाई, इसका सूत्र हो जाता है आपका TU प्लस
1L। TU मतलब टोटल यूटिलिटी प्लस 1L यानी एक इकाई का और उपभोग किया। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, जैसे एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति 5 ब्रेड का सेवन करता है। 5 ब्रेड के सेवन करने से 5 ब्रेड का सेवन कर रहा है। 5 ब्रेड के सेवन करने से उसे 50 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। 5 ब्रेड सेवन करने से 5 के 50 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों। तो अगर वह व्यक्ति 5 ब्रेड में 1 ब्रेड प्लस कर देता है तो 60 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो आपका हो जाएगा 60 माइनस 50 बराबर 10 कैलोरी ऊर्जा। ये थी सीमांत उपयोगिता। यानी आपको पता है कि 5 ब्रेड यानी टोटल ब्रेड का सेवन करने से 50 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त हुई। ये जो 5 ब्रेड बराबर 50 कैलोरी है, ये आपकी कुल उपयोगिता है। लेकिन अगर इसमें आप जरा सा भी 1 ब्रेड बढ़ा दोगे, 2 ब्रेड की मात्रा बढ़ा दोगे, तो तुरंत ही उपयोगिता में भी डिफरेंट आ जाएगा। यही होती है सीमांत उपयोगिता। तो गाइस, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता आपको समझ में आ गई होगी। अब बात हम करेंगे कि उपयोगिता की माप। उपयोगिता की माप का संभव है। तो हाँ दोस्तों, उपयोगिता को मापा जा सकता है 2 विधियों के द्वारा, गणनावाचक क्रमवाचक। गणनावाचक विधि और क्रमवाचक विधि के द्वारा उपयोगिता को मापा जा सकता है। आपको बता दें कि उपयोगिता का मापन संभव है। कई अर्थशास्त्रियों ने गणनावाचक विधि के पक्ष में थे और कई अर्थशास्त्री क्रमवाचक विधि को। बता दें, यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स से के साथ साथ इंटरमीडिएट एनसीईआरटी पैटर्न में उपयोगिता की माप है और कक्षा 12 के बच्चों को ये जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसे कई टॉपिक पढ़ने से वो यूपी बोर्ड के रिजल्ट में काफी नंबर मार्क्स कर सकते हैं। दोस्तों बता दें, गणनावाचक विधि और क्रमवाचक विधि क्या होती है, इससे किस प्रकार से उपयोगिता का माप किया जाता है। दोस्तों, जो गणनावाचक विधि है, इस विधि का प्रयोग मार्शल ने किया था। इस विधि का प्रयोग मार्शल ने किया था। गणनावाचक विधि के पक्ष में मार्शल थे। क्रमवाचक विधि के में जेम्स एलन, कई अर्थशास्त्री जो क्रमवाचक विधि के पक्ष में थे और कई अर्थशास्त्री गणनावाचक विधि में थे। जेम्स एलन, पैरेटो, ये अर्थशास्त्री क्रमवाचक विधि में थे। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि गणनावाचक विधि के द्वारा किसी वस्तु का उपभोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसको कैसे मापा जाता है। आपका यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि गणनावाचक विधि के द्वारा उपयोगिता के माप करने की विधि का विस्तार से वर्णन करें। यह गणनावाचक विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? प्रोफेसर मार्शल ने किया। कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो यूपी पीजीटी टीजीटी में पूछे जा रहे हैं। क्रमवाचक विधि का प्रयोग किसने किया? जेम्स एलन पैरेटो ने किया था। इसको कैसे किया जाता है विस्तार से समझाइए इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए। तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान देना। गणनावाचक विधि का प्रयोग किसने किया? मार्शल ने किया। कैसे किया? तो मार्शल ने बताया कि गणनावाचक विधि के द्वारा किसी वस्तु की उपयोगिता का माप करने के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को जितने पैसों में खरीद रहा है उस व्यक्ति के लिए उस वस्तु की उपयोगिता सेम वही होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रोहित एक मेज खरीदने के लिए 130 रुपये पे कर रहा है, 130 रुपये का भुगतान कर रहा है। 130 रुपये का भुगतान कर रहा है। तो रोहित के लिए उस वस्तु यानी उस टेबल की उपयोगिता कितनी होगी? उस टेबल की उपयोगिता 130 के बराबर होगी। समझ गए? ये थी गणनावाचक। इसमें गणना किया जाता है। ध्यान रखना,
गणनावाचक विधि में मुद्रा रूपी पैमाने का प्रयोग किया जाता है। मुद्रा रूपी पैमाने का प्रयोग किया जाता है। पैमाने का प्रयोग, गणनावाचक विधि में मुद्रा रूपी पैमाने का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का क्रय करता है और उस वस्तु की उपयोगिता क्रय किए गए मुद्रा के बराबर होती है, ये थी गणनावाचक विधि। समझ में आया? आगे देखते हैं क्रमवाचक विधि क्या होती है। क्रमवाचक विधि का देखो, गणनावाचक विधि का मार्शल ने किया, लेकिन क्रमवाचक विधि का जेम्स एलन पेरेटो ने कहा। इन्होंने कहा, जेम्स एलन पेरेटो ने कहा कि हम मार्शल की बात से सहमत नहीं है, उनका खंडन करते हुए कहा। जेम्स पेरेटो एलन मार्शल का खंडन कर दिया इनकी बात का, और कहा कि यूटिलिटी का मापन अर्थात उपयोगिता का मापन क्रमवाचक विधि के द्वारा संभव है, ना कि गणनावाचक विधि के द्वारा। इन्होंने कहा, जेम्स एलन पेरेटो ने कहा कि किसी वस्तु की उपयोगिता क्रमवाचक विधि के द्वारा संभव है, ना कि गणनावाचक विधि के द्वारा। कैसे संभव होती क्रमवाचक विधि के द्वारा उपयोगिता की माप कैसे की जाती है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्रमवाचक माने क्रम के अनुसार रखना, क्रम के अनुसार रखना, ये क्या है? क्रमवाचक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे थोड़ा उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि श्याम को सेब, केला, अनार तथा आम चारों चीजें पसंद है। श्याम को सेब भी पसंद है, केला भी पसंद है, अनार भी पसंद है तथा आम भी पसंद है। लेकिन ये तो श्याम की सारी पसंद हुई, टोटल पसंद हुई ना। लेकिन क्रमवाचक विधि के द्वारा हम कैसे उपयोगिता मापेंगे? श्याम को पसंद चारों चीजें हैं, लेकिन देखा जाएगा कि उसको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, सबसे ज्यादा क्या पसंद है। तो एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बारीकी से बता रहे हैं। एक टोकरी है, उस टोकरी में सारे फल रखे हुए हैं, जितने भी फल हैं सारे फल रखे हुए हैं। अब श्याम को पसंद तो चारों चीजें हैं, वह चारों चीजें टोकरी में रखी हैं। तो श्याम इन टोकरी से सबसे पहले उसी सेब को खाएगा जो सेब उसे पसंद होगा। जैसे श्याम को सबसे ज्यादा आम पसंद है, तो पहले नंबर पर आम रखेगा, आम को खाएगा। फिर उसे अनार पसंद है तो अनार को खाएगा। फिर उसे केला पसंद है तो केला खाएगा। फिर उसे सेब पसंद है तो सेब खाएगा। ये तो हुई उसकी पसंद। लेकिन इस विधि के द्वारा आपने देखा कि श्याम ने अपनी पसंद के अनुसार सबसे पहले उसी फल का सेवन किया जो उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। सबसे पहले आम पसंद था, श्याम ने आम खा ली। क्यों? क्योंकि श्याम के लिए उपयोगिता सबसे ज्यादा आम में थी, इसलिए उन्होंने आम का सेवन किया। तो दोस्तों समझ में आया कि क्रमवाचक विधि के द्वारा कैसे उपयोगिता का माप किया जाता है और गणनावाचक विधि के द्वारा कैसे बस इतना अंतर है कि गणनावाचक में मुद्रा रूपी पैमाने का प्रयोग किया जाता है और क्रमवाचक में हम वस्तुओं को क्रम के अनुसार रखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी यूपी टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा तो पूरा क्वेश्चन आ जाए। कई क्वेश्चन इसमें बना करते हैं 20-20 से। तो अगर इतना टॉपिक आपने क्लियर कर दिया है तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। विश्वास रहेगा और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नए नए वीडियोस और यूपी पीजीटी टीजीटी यूपीएससी जीएस इकोनॉमी ऑप्शनल सब्जेक्ट जीएस क्लासेस माय यूट्यूब चैनल राम जीएस रिसर्च सेंटर पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।